10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या काली साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी। माता सती के 10 रूप हैं जिन्हें महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। ये 10 महाविद्या माता सती ने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनके पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। मां काली उन्हीं 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या मानी जाती हैं। मां काली महाविद्या का रूप अत्यंत भयंकर व दुष्टों का संहार करने वाला है। आज हम आपको प्रथम महाविद्या काली की कथा, महत्ता, उत्पत्ति, साधना मंत्र इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। मां काली महाविद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। महाविद्या काली की कथा। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। काली महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से प्रथम मां काली थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। काली महाविद्या का रूप। मां सती का ये रूप महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि यह सबसे भीषण और सभी गुणों में उच्च थी। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले मां काली महाविद्या को ही अपने में से प्रकट किया था, जो अत्यधिक भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था। इनका वर्ण एकदम काला था तथा केश खुले हुए थे। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, अर्थात वे नग्न अवस्था में थी। उनकी भगवान शिव की भांति 3 आंखें थी। साथ ही मां काली के 4 हाथ थे, जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे में खड्ग मुड़ी हुई तलवार, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। मां के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राक्षसों के नरमुंडों की एक माला अपनी पीठ पर कमरबंद के रूप में बांधी हुई थी। उनकी जीभ अत्यधिक लंबी व लाल थी, जिसमें से रक्त टपक रहा था। अन्य कुछ रूपों में मां काली का उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग चित्रण किया गया है। आइए उनके उन रूपों के बारे में भी जानें। मां काली का जीभ निकला रूप। जब मां काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा होता है और वे भयंकर नृत्य कर रही होती हैं, तब भगवान शिव मृत अवस्था में उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान शिव को अपने चरणों में देखकर मां काली की जीभ निकल जाती हैं। इसलिए मां के इस रूप में वे जीभ निकली हुई दिखाई देती हैं। मां काली का चामुंडा रूप। इस रूप में मां काली की खड्ग से निरंतर रक्त बहता हुआ दिखाई देता है और वे कई राक्षसों के सिर को धारण किए हुए रहती हैं। इस रूप में माता काली ने चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का उनकी सेना सहित वध किया था। चंड व मुंड का वध करने के कारण ही मां काली का नाम चामुंडा देवी पड़ा। मां काली का कालरात्रि रूप। इस रूप में मां काली अपने 4 हाथों में से एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़ती हैं, जिसमें से रक्त टपक रहा होता है। तो वही दूसरा हाथ ठीक उसके नीचे एक रक्त भरा कटोरा पकड़े हुए होता है, जो उस रक्त को धरती पर गिरने नहीं देता। तीसरे हाथ में खड्ग व चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। साथ ही इस रूप में मां काली की जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई होती है। मां काली ने ये रूप रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही वह अपना एक और रूप प्रकट कर लेता था।
इसलिए मां काली ने उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था। कालरात्रि माता की पूजा नवरात्रों के 7वें दिन की जाती है। काली महाविद्या का महत्व। मां काली का ये रूप प्रथम महाविद्या होने के साथ साथ हमें कई तरह की शिक्षाएं देकर जाता है, जिस कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है। जैसे कि काली महाविद्या को समय व परिवर्तन की देवी माना गया है, अर्थात वह समय से परे है। उनकी 3 आंखें भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल को प्रदर्शित करती हैं। ब्रह्मांड में समय हमेशा गतिमान है, जिसका प्रतिनिधित्व मां का ये रूप करता है। मां का ये भीषण रूप दुष्टों, पापियों व अधर्मियों को अत्यधिक डराने वाला है। इस रूप से मां का तात्पर्य यह है कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तो मां चंडी का रूप धारण कर उनका वध करने में सक्षम होगी। साथ ही मां का ये रूप अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। मां का एक हाथ अभय मुद्रा में है। वो अपने भक्तों के मन से भय को भगाने व आत्मविश्वास को बढ़ाने का परिसूचक है। मां का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। इससे वह भक्तों के मन में यह आशा प्रकट करती है कि उनका ये भीषण रूप केवल दुष्टों के लिए ऐसा है, जबकि भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। महाविद्या काली का स्वभाव। माता सती के प्रथम रूप माता काली का स्वभाव भी अपने पति भगवान शिव के समान ही है। जिस प्रकार भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मां काली को भी जल्दी क्रोध आ जाता है। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और मां काली तो स्वयं क्रोधित अवतार ही हैं। इसलिए मां काली का स्वभाव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाला और दुष्टों पर जल्दी क्रोधित होने वाला है। मां काली का मंत्र। ओम क्री 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 हूं हूं ह्री ह्री दक्षिणे कालिका। क्री 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 हूं हूं ह्री ह्री स्वाहा। काली साधना के फायदे। यदि आप मां काली महाविद्या की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। मां काली की साधना करने से भक्तों के मन से भय दूर होता है व बीमारियों का नाश होता है। मां काली हमारे मन को अभय बनाने का काम करती हैं। यदि आपको किसी चीज का भय, शत्रु से किसी प्रकार का डर या मन में किसी बात को लेकर आशंका का भाव है तो वह मां काली की पूजा करने से दूर होता है। यदि आप नित्य रूप से मां काली की पूजा करेंगे तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप दृढ़ निश्चय होकर कार्य संपन्न कर पाएंगे। मां काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है।